बगदाद की रोशन गलियां उस वक्त भी जिंदगी से भरी थीं। बाजारों में सौदागर अपने सामान की आवाजें लगा रहे थे। बजाज अपने कपड़ों के टाक खोले बैठे थे। खुशबू फरोश की दुकानों से मुश्क और अंबर की महक निकलती थी, और दूर किसी कोने में एक कस्सागो अपनी कहानी से मजमा को महजूज कर रहा था। यही वो बगदाद था जहां तीन भाई एक ही छत के नीचे रहते थे। तीनों की जिंदगियां अलग अलग राहों पर थीं, मगर खून की डोर उन्हें एक दूसरे से बांधती थी। सबसे बड़ा भाई यूसुफ था। वो शहर के सिपाहियों में शामिल था। उसकी आंखों में फौलाद की चमक और हाथों में तलवार की धार थी। वो दिन रात किले की दीवारों पर पहरा देता और दुश्मन के हमले का इंतजार करता। उसके दिल में सिर्फ एक ख्वाहिश थी कि अल्लाह के नाम पर अपनी सरजमीन की हिफाजत करे। बीच का भाई हारिस था। वो एक आलिम था। मस्जिद की दरसगाहों में बैठकर शागिर्दों को इल्म सिखाता। उसके पास कुरान, हदीस और हिकमत की किताबें थीं। हारिस का मानना था कि कलम की ताकत तलवार से भी ज्यादा असर रखती है। वो कहता, अगर दिलों को जीत लिया जाए तो दुश्मन के कदम खुद पीछे हट जाते हैं। सबसे छोटा भाई सलमान था। वो एक ताजिर था। उसके पास काफिले थे जो दूर दराज मुल्कों तक जाते। कभी हिंद से मसाले आते, कभी चीन से रेशम, कभी रोम से कीमती पत्थर। वो दौलतमंद था मगर दिल का फयाज। गुरबा की मदद करता, मुसाफिरों को खाना खिलाता और मस्जिदों में चराग जलाता। तीनों भाई अपनी अपनी दुनिया में खुश थे, मगर तकदीर ने उनके लिए एक ऐसा मोड़ रखा था जो उनकी जिंदगियां बदलने वाला था। एक रात बगदाद के किले पर ढोल बजे। ये ढोल खुशी के नहीं बल्कि खतरे के थे। दुश्मन सल्तनत की सरहद पर पहुंच चुका था। शहर में खौफ की लहर दौड़ गई। लोग अपने घरों के दरवाजे बंद करने लगे। औरतें बच्चों को सीने से चिमटाकर अल्लाह से दुआ मांगने लगीं। मगर सिपाही यूसुफ अपनी तलवार को तेज करने लगा। उसके चेहरे पर अज़्म की झलक थी। किले में वजीर आजम ने सबको बुलाया। उसने कहा, दुश्मन हमसे ज्यादा फौज लाया है, ज्यादा हथियार रखता है। अगर हमने अकद्ल से काम न लिया तो बगदाद के मीनार भी गिरजाघरों की तरह टूट जाएंगे। यूसुफ ने कहा, हमें तलवार से मुकाबला करना होगा। अगर जानें भी देनी पड़ी तो ये कुर्बानी हमसे बेहतर कौन दे सकता है? हारिस ने कहा, नहीं, सिर्फ तलवार काफी नहीं। इल्म की ताकत से हम दुश्मन को कमजोर कर सकते हैं, उनके दिलों में शकत पैदा कर सकते हैं, उनके लश्कर को तकसीम कर सकते हैं। तीनों भाई अपनी अपनी दुनिया में खुश थे, मगर तकदीर ने उनके लिए एक ऐसा मोड़ रखा था जो उनकी जिंदगियां बदलने वाला था। बीच का भाई हारिस था। वो एक आलिम था। मस्जिद की दरसगाहों में बैठकर शागिर्दों को इल्म सिखाता। उसके पास कुरान, हदीस और हिकमत की किताबें थीं। हारिस का मानना था कि कलम की ताकत तलवार से भी ज्यादा असर रखती है। वो कहता, अगर दिलों को जीत लिया जाए तो दुश्मन के कदम खुद पीछे हट जाते हैं। किले में वजीर आजम ने सबको बुलाया। उसने कहा, दुश्मन हमसे ज्यादा फौज लाया है, ज्यादा हथियार रखता है। अगर हमने अकल से काम न लिया तो बगदाद के मीनार भी गिरजाघरों की तरह टूट जाएंगे। सबसे बड़ा भाई यूसुफ था। वो शहर के सिपाहियों में शामिल था। उसकी आंखों में फौलाद की चमक और हाथों में तलवार की धार थी। वो दिन रात किले की दीवारों पर पहरा देता और दुश्मन के हमले का इंतजार करता। उसके दिल में सिर्फ एक ख्वाहिश थी कि अल्लाह के नाम पर अपनी सरजमीन की हिफाजत करे। एक रात बगदाद के किले पर ढोल बजे। ये ढोल खुशी के नहीं बल्कि खतरे के थे। दुश्मन सल्तनत की सरहद पर पहुंच चुका था। शहर में खौफ की लहर दौड़ गई। लोग अपने घरों के दरवाजे बंद करने लगे। औरतें बच्चों को सीने से चिमटाकर अल्लाह से दुआ मांगने लगीं। मगर सिपाही यूसुफ अपनी तलवार को तेज करने लगा। उसके चेहरे पर अज़्म की झलक थी। सबसे छोटा भाई सलमान था। वो एक ताजिर था। उसके पास काफिले थे जो दूर दराज मुल्कों तक जाते। कभी हिंद से मसाले आते, कभी चीन से रेशम, कभी रोम से कीमती पत्थर। वो दौलतमंद था मगर दिल का फयाज। गुरबा की मदद करता, मुसाफिरों को खाना खिलाता और मस्जिदों में चराग जलाता। बगदाद की रोशन गलियां उस वक्त भी जिंदगी से भरी थीं। बाजारों में सौदागर अपने सामान की आवाजें लगा रहे थे। बजाज अपने कपड़ों के टाक खोले बैठे थे। खुशबू फरोश की दुकानों से मुश्क और अंबर की महक निकलती थी, और दूर किसी कोने में एक किस्सागो अपनी कहानी से मजमा को महजूज कर रहा था। यही वो बगदाद था जहां तीन भाई एक ही छत के नीचे रहते थे।
तीनों की जिंदगियां अलग अलग राहों पर थीं, मगर खून की डोर उन्हें एक दूसरे से बांधती थी। हारिस ने कहा, नहीं, सिर्फ तलवार काफी नहीं, इल्म की ताकत से हम दुश्मन को कमजोर कर सकते हैं, उनके दिलों में शक पैदा कर सकते हैं, उनके लश्कर को तकसीम कर सकते हैं। सलमान ने कहा, मेरे पास दौलत है, मैं जासूस खरीद सकता हूँ, रास्ते बंद कर सकता हूँ, दुश्मन के सिपाहियों को लालच देकर कमजोर कर सकता हूँ। वजीर आजम ने तीनों भाइयों को देखा और कहा, बगदाद को बचाने के लिए तीनों ताकतों की जरूरत है, तलवार, इल्म और दौलत। उसी वक्त दरवाजा खुला और एक जख्मी सिपाही अंदर आया। उसने हांफते हुए कहा, दुश्मन का पहला हमला शुरू हो गया है, और ये कहकर जमीन पर गिर पड़ा। यूसुफ ने अपनी जिरह पहनी, हारिस ने दुआ के लिए हाथ उठाए और सलमान ने अपने संदूकों के ताले खोले। तीनों भाई एक नए सफर की तरफ बढ़ने लगे। बगदाद के दरवाजे बंद हो चुके थे। सिपाही दीवारों पर मशालें रोशन करके खड़े थे और गलियों में सन्नाटा फैल गया था। बच्चे अपनी मां की गोद में छिपे थे और बुजुर्ग मस्जिदों में जाकर सजदों में गिर गए थे। शहर के ऊपर एक खौफ की घनी चादर छा गई थी, मगर तीनों भाई एक दूसरे के सामने बैठे थे और उनकी आंखों में फैसलाकुन रोशनी थी। यूसुफ ने कहा, अब वक्त आ गया है कि हम अपने हिस्से की जिम्मेदारी पूरी करें। मैं सिपाहियों की क़यादत करूंगा, बगदाद की हर दीवार को अपनी जान से बचाऊंगा। हारिस ने जवाब दिया, मैं किले के कुतुब खाने और मस्जिद के मिंबर से ऐलान करूंगा, लोगों को हौसला दूंगा, उनके दिलों को मजबूत बनाऊंगा। इल्म की रोशनी ही अंधेरों को काट सकती है। सलमान ने कहा, मैंने अपने काफिलों के सरदारों को पैगाम भेजा है, वो दुश्मन के लश्कर को सामान फरोख्त करने का बहाना बनाकर घुस जाएंगे। रिश्वत और दौलत के जाल से हम उनकी सफ़ों को कमजोर करेंगे। रात लंबी थी, मगर बगदाद के मीनारों पर उम्मीद की रोशनी झिलमिला रही थी। सुबह सूरज निकला तो दुश्मन के खैमे शहर के सामने ऐसे फारा थे। लश्कर के झंडे हवा में लहरा रहे थे, ढोल बज रहे थे और तलवारों की चमक आंखों को खैरा कर रही थी। यूसुफ जिरह बख्तर पहने अपनी फौज के साथ खड़ा था। उसके हाथ में वो तलवार थी जो कई जंगों में खून देख चुकी थी। उसने सिपाहियों को पुकारा, ये शहर हमारा है, हमारी नस्लों का है। आज अगर हम कमजोर पड़ गए तो कल हमारी माएं बेटियों को गुलाम बना दिया जाएगा। अल्लाह के नाम पर लड़ो और पीछे मत हटना। सिपाहियों ने एक जबान होकर नारा लगाया, अल्लाहू अकबर। दूसरी तरफ हारिस मिंबर पर खड़ा हुआ। मस्जिद लोगों से भरी थी। उसने बुलंद आवाज में कहा, अहले बगदाद, दुश्मन की तलवार से ज्यादा खतरनाक खौफ है। अगर तुम्हारे दिल कमजोर हो गए तो दीवारें खुद गिर जाएंगी। कुरान हमें बताता है कि अल्लाह उनकी मदद करता है जो सब्र और हौसला रखते हैं। आओ दुआ करें और दिलों को मजबूत बनाएं। लोग रोने लगे, आसमान की तरफ हाथ उठाकर दुआ करने लगे और खौफ की बजाय एक नई हिम्मत उनके दिलों में जागने लगी। हारिस ने जवाब दिया, मैं किले के कुतुब खाने और मस्जिद के मिंबर से ऐलान करूंगा, लोगों को हौसला दूंगा, उनके दिलों को मजबूत बनाऊंगा। इल्म की रोशनी ही अंधेरों को काट सकती है। सलमान ने कहा, मैंने अपने काफिलों के सरदारों को पैगाम भेजा है, वो दुश्मन के लश्कर को सामान फरोख्त करने का बहाना बनाकर घुस जाएंगे। रिश्वत और दौलत के जाल से हम उनकी सफ़ों को कमजोर करेंगे। रात लंबी थी, मगर बगदाद के मीनारों पर उम्मीद की रोशनी झिलमिला रही थी। सुबह सूरज निकला तो दुश्मन के खैमे शहर के सामने ऐसे फारा थे। लश्कर के झंडे हवा में लहरा रहे थे, ढोल बज रहे थे और तलवारों की चमक आंखों को खैरा कर रही थी। यूसुफ जिरह बख्तर पहने अपनी फौज के साथ खड़ा था। उसके हाथ में वो तलवार थी जो कई जंगों में खून देख चुकी थी। उसने सिपाहियों को पुकारा, ये शहर हमारा है, हमारी नस्लों का है। आज अगर हम कमजोर पड़ गए तो कल हमारी माएं बेटियों को गुलाम बना दिया जाएगा। अल्लाह के नाम पर लड़ो और पीछे मत हटना। सिपाहियों ने एक जबान होकर नारा लगाया, अल्लाहू अकबर। दूसरी तरफ हारिस मिंबर पर खड़ा हुआ। मस्जिद लोगों से भरी थी। उसने बुलंद आवाज में कहा, अहले बगदाद, दुश्मन की तलवार से ज्यादा खतरनाक खौफ है। अगर तुम्हारे दिल कमजोर हो गए तो दीवारें खुद गिर जाएंगी। कुरान हमें बताता है कि अल्लाह उनकी मदद करता है जो सब्र और हौसला रखते हैं। आओ दुआ करें और दिलों को मजबूत बनाएं। लोग रोने लगे,
आसमान की तरफ हाथ उठाकर दुआ करने लगे और खौफ की बजाय एक नई हिम्मत उनके दिलों में जागने लगी। इसी दौरान सलमान ने अपने कारिंदों को रवाना किया। उनमें से कुछ ने दुश्मन के खैमों में घुसकर खच्चर और ऊंटों के बोझ खरीदने का बहाना बनाया। सोने के सिक्के दुश्मन के सिपाहियों के हाथों में चमकने लगे। कुछ ने कीमती तोहफे सरदारों तक पहुंचाए ताकि उनके फैसले बदल जाएं। दौलत की ताकत तलवार से ज्यादा खुफिया थी, मगर उसका वार सीधा दिल पर होता था। शहर के बाहर पहली झड़प शुरू हो गई। यूसुफ की फौज ने बहादुरी दिखाई। तलवारें टकरा रही थीं, ढालें गूंज रही थीं, नेज़े जमीन में पियूस्त हो रहे थे। यूसुफ आगे बढ़ता गया। उसका चेहरा खून से तर मगर अज़्म से रोशन था। वो हर वार के साथ दुश्मन को पीछे धकेल रहा था। शहर के अंदर हारिस की आवाज गूंज रही थी। बच्चे जो डरे हुए थे अब नारे लगाने लगे। औरतें घरों की छतों पर जाकर सिपाहियों को दुआएं देने लगीं। बगदाद की फजा बदल रही थी। खौफ की जगह हौसले ने ले ली थी, मगर दुश्मन भी चालाक था। उन्होंने कोयले के नीचे सुरंग खोदनी शुरू कर दी ताकि दीवार को गिरा सकें। यह खबर यूसुफ तक पहुंची तो वो हैरान हुआ। उसने कहा, अगर दीवार गिर गई तो शहर टूट जाएगा। उसी वक्त सलमान आया और बोला, मैंने कुछ मजदूर खरीद लिए हैं, वो दुश्मन की सुरंग में रुकावट डाल देंगे। दौलत का काम यही है कि दुश्मन की चाल उन्हीं पर उलट जाए। रात को अचानक एक जोरदार धमाका हुआ। दुश्मन की खोदी हुई सुरंग खुद उन्हीं के ऊपर गिर पड़ी। कई सिपाही दब गए और बाकी खौफ के मारे भाग निकले। शहर में खुशी की लहर दौड़ गई। लोग समझ गए कि अल्लाह ने उनके साथ मदद भेजी है। लेकिन खुशी के साथ एक नया खतरा भी आन खड़ा हुआ। एक कासिद भागता हुआ आया और चीख कर बोला, दुश्मन ने दरियाए दजला के पार से एक और फौज बुला ली है। सुबह तक उनके दोगुने सिपाही बगदाद के सामने होंगे। तीनों भाई एक दूसरे की तरफ देखने लगे। यूसुफ की मुट्ठी तलवार पर भींच गई। हारिस ने खामोशी से आंखें बंद कर लीं और सलमान ने अपने सीने में छुपी हुई फिक्र को महसूस किया। अब यह लड़ाई और बड़ी होने वाली थी। शहर के बाहर पहली झड़प शुरू हो गई। यूसुफ की फौज ने बहादुरी दिखाई। तलवारें टकरा रही थीं, ढालें गूंज रही थीं, नेज़े जमीन में पियूस्त हो रहे थे। यूसुफ आगे बढ़ता गया। उसका चेहरा खून से तर मगर अज़्म से रोशन था। वो हर वार के साथ दुश्मन को पीछे धकेल रहा था। रात को अचानक एक जोरदार धमाका हुआ। दुश्मन की खोदी हुई सुरंग खुद उन्हीं के ऊपर गिर पड़ी। कई सिपाही दब गए और बाकी खौफ के मारे भाग निकले। शहर में खुशी की लहर दौड़ गई। लोग समझ गए कि अल्लाह ने उनके साथ मदद भेजी है। लेकिन खुशी के साथ एक नया खतरा भी आन खड़ा हुआ। एक कासिद भागता हुआ आया और चीख कर बोला, दुश्मन ने दरियाए दजला के पार से एक और फौज बुला ली है। सुबह तक उनके 2 गुने सिपाही बगदाद के सामने होंगे। तीनों भाई एक दूसरे की तरफ देखने लगे। यूसुफ की मुट्ठी तलवार पर भींच गई। हारिस ने खामोशी से आंखें बंद कर लीं और सलमान ने अपने सीने में छुपी हुई फिक्र को महसूस किया। अब यह लड़ाई और बड़ी होने वाली थी। रात के आखिरी पहर बगदाद के मीनारों पर मशालें बुझने लगीं और सिपाहियों की आंखों में थकान उतर आई। लेकिन उस थकान से ज्यादा खौफ उस खबर का था कि सुबह तक दुश्मन की नई फौज दजला को पार करके पहुंच जाएगी। किले के अंदर तीनों भाई एक कमरे में इकट्ठे बैठे थे। यूसुफ अपनी तलवार पर कपड़ा फेर रहा था, हारिस आंखें बंद किए आयात दोहरा रहा था और सलमान चुपचाप अपने सोने के संदूक को घूर रहा था। यूसुफ ने कहा, कल की सुबह हमारे लिए फैसला कौन होगी, या तो हम जिंदा रहेंगे या बगदाद की गलियां उजड़ जाएंगी। हारिस ने नरमी से कहा, अगर अल्लाह हमारे साथ है तो हमें किसी लश्कर का खौफ नहीं होना चाहिए, मगर हमें अपने हिस्से का काम जरूर करना होगा। सलमान ने कहा, मैंने अपनी दौलत का बड़ा हिस्सा राह खुदा में लगा दिया, लेकिन अभी भी एक तरकीब बाकी है। अगर हम दुश्मन के सरदार को खरीद लें तो लश्कर बिखर जाएगा। इसी दौरान हारिस ने शहर के बाजारों और गलियों में लोगों को जमा करके कहा, यह वक्त तमाशाई बनने का नहीं। हर शख्स जो पत्थर उठा सकता है, हर औरत जो दुआ दे सकती है, हर बच्चा जो नारा लगा सकता है, वो भी सिपाही है। बगदाद सबका है और सबको बचाना होगा। लोग घरों से निकल आए, छतों पर खड़े होकर दुश्मन पर पत्थर बरसाए। औरतों ने खाने और पानी सिपाहियों तक पहुंचाया और बच्चे गलियों में नारे लगाते रहे। शहर की रूह जाग उठी। रात के आखिरी पहर बगदाद के मीनारों पर मशालें बुझने लगीं और सिपाहियों की आंखों में थकान उतर आई।
लेकिन उस थकान से ज्यादा खौफ उस खबर का था कि सुबह तक दुश्मन की नई फौज दजला को पार करके पहुंच जाएगी। किले के अंदर तीनों भाई एक कमरे में इकट्ठे बैठे थे। यूसुफ अपनी तलवार पर कपड़ा फेर रहा था, हारिस आंखें बंद की आयात दोहरा रहा था और सलमान चुपचाप अपने सोने के संदूक को घूर रहा था। यूसुफ ने कहा, कल की सुबह हमारे लिए फैसला कून होगी, या तो हम जिंदा रहेंगे या बगदाद की गलियां उजड़ जाएंगी। हारिस ने नरमी से कहा, अगर अल्लाह हमारे साथ है तो हमें किसी लश्कर का खौफ नहीं होना चाहिए, मगर हमें अपने हिस्से का काम जरूर करना होगा। हारिस ने दोनों को चुप कराया और कहा, यह वक्त बहस का नहीं, दुआ और तदबीर का है। यूसुफ ने गुस्से से कहा, क्या तुम चाहते हो कि हम बगदाद को सोने के एवज बेच दें? सलमान ने जवाब दिया, नहीं भाई, दौलत बेचने के लिए नहीं, बचाने के लिए है। कभी कभी तलवार खून बहा देती है और इल्म देर से असर करता है, मगर दौलत लम्हों में दिल बदल देती है। हारिस ने दोनों को चुप कराया और कहा, यह वक्त बहस का नहीं, दुआ और तदबीर का है। सुबह का सूरज निकला तो दुश्मन के दोगुने लश्कर शहर के सामने आ गए। जमीन लरजने लगी, घोड़ों की टापों से धूल का तूफान उठा और बगदाद की फसीलों पर खड़े सिपाहियों की सांसें तेज हो गईं। यूसुफ ने फौज को कतार में खड़ा किया, हारिस ने मिंबर से कुरान की आयात पढ़ी और सलमान ने अपने जासूसों को दुश्मन के खैमों में भेज दिया। पहला हमला सख्त था। यूसुफ ने अपनी फौज के साथ दीवार से बाहर निकलकर दुश्मन का मुकाबला किया। तलवारें बिजली की तरह चमकीं और नेज़े हवा को चीरने लगे। यूसुफ आगे बढ़ता गया, जख्म खाता गया, मगर गिरने से इनकार करता रहा। उसकी ललकार बगदाद के हर कोने में गूंज रही थी। इसी दौरान हारिस ने शहर के बाजारों और गलियों में लोगों को जमा करके कहा, यह वक्त तमाशाई बनने का नहीं। हर शख्स जो पत्थर उठा सकता है, हर औरत जो दुआ दे सकती है, हर बच्चा जो नारा लगा सकता है, वो भी सिपाही है। बगदाद सबका है और सबको बचाना होगा। लोग घरों से निकल आए, छतों पर खड़े होकर दुश्मन पर पत्थर बरसाए। औरतों ने खाने और पानी सिपाहियों तक पहुंचाया और बच्चे गलियों में नारे लगाते रहे। शहर की रूह जाग उठी। दूसरी तरफ सलमान की चाल कामयाब हो रही थी। उसने दुश्मन के चंद सरदारों को इतना सोना दिया कि वो आपस में लड़ने लगे। कुछ सरदार बगदाद पर हमला करने से रुक गए, कुछ ने अपनी फौज को पीछे हटा लिया। दुश्मन के खैमों में बेएतिमादी फैल गई, लेकिन दुश्मन का असल सरदार अब भी कायम था। वो सबको ललकार कर कह रहा था, बगदाद हमारी गिरफ्त में है, डगमगाओ मत। उसकी फौज दो हिस्सों में बंट गई थी, मगर अब भी वो ताकतवर थी। यूसुफ ने फैसला किया कि सरदार को गिरा देना ही असल जीत होगी। यूसुफ और चंद बहादुर सिपाही आगे बढ़े। वो सरदार के करीब पहुंचे और एक सख्त लड़ाई शुरू हुई। यूसुफ ने वार पर वार किया, सरदार ने ढाल से रोका। दोनों के दरमियान तलवारें बिजली की तरह टकरा रही थीं। आखिरकार यूसुफ ने अपनी जान की परवाह किए बिना एक वार ऐसा किया कि सरदार का खैमा हिल गया और उसकी तलवार हाथ से छूट गई। दुश्मन के सिपाही ये मंजर देखकर भागने लगे, मगर उसी वक्त यूसुफ जमीन पर गिर पड़ा। उसके सीने में नेज़ा प्युस्त हो गया था। सिपाहियों ने उसे घेर लिया, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सुकून था। वो बोला, मैंने अपना फर्ज अदा किया, बगदाद अब तुम्हारे सुपुर्द है। और उसके होंठों पर आखिरी बार अल्लाहू अकबर का नारा बुलंद हुआ। शहर में एक कयामत खेज खामोशी छा गई। फिर अचानक लोगों के नारों ने आसमान हिला दिया। दुश्मन भाग गया, बगदाद बच गया। हारिस ने आंसू भरी आंखों से कहा, यूसुफ ने अपने खून से हमारी दीवारों को जिंदा कर दिया है। दूसरी तरफ सलमान की चाल कामयाब हो रही थी। उसने दुश्मन के चंद सरदारों को इतना सोना दिया कि वो आपस में लड़ने लगे। कुछ सरदार बगदाद पर हमला करने से रुक गए, कुछ ने अपनी फौज को पीछे हटा लिया। दुश्मन के खैमों में बेएतिमादी फैल गई। यूसुफ और चंद बहादुर सिपाही आगे बढ़े। वो सरदार के करीब पहुंचे और एक सख्त लड़ाई शुरू हुई। यूसुफ ने वार पर वार किया, सरदार ने ढाल से रोका। दोनों के दरमियान तलवारें बिजली की तरह टकरा रही थीं। आखिरकार यूसुफ ने अपनी जान की परवाह किए बिना एक वार ऐसा किया कि सरदार का खैमा हिल गया और उसकी तलवार हाथ से छूट गई। दुश्मन के सिपाही ये मंजर देखकर भागने लगे। सलमान ने कहा, मैंने दौलत खर्च की, मगर भाई की जान नहीं खरीद सका। लेकिन दुश्मन का असल सरदार अब भी कायम था।
वो सबको ललकार कर कह रहा था, बगदाद हमारी गिरफ्त में है, डगमगाओ मत। उसकी फौज 2 हिस्सों में बट गई थी, मगर अब भी वो ताकतवर थी। यूसुफ ने फैसला किया कि सरदार को गिरा देना ही असल जीत होगी। लोगों ने तीनों भाइयों को बगदाद का हीरो करार दिया। यूसुफ की कब्र पर चराग जलने लगे। हारिस की दरसगाह इल्म से भर गई और सलमान का माल हमेशा फकीरों और गरीबों में बांटा जाने लगा। यूं बगदाद दुश्मन के हमले से बच गया, मगर 3 भाइयों की कहानी हमेशा के लिए शहर की गलियों में सुनाई जाने लगी कि एक ने तलवार से कुर्बानी दी, एक ने इल्म से रोशनी फैलाई और एक ने दौलत से चालाकी दिखाई। और तीनों ने मिलकर साबित किया कि शहर तभी बचते हैं जब लोग एक दूसरे के साथ खड़े हों। शहर में एक कयामत खेज खामोशी छा गई। फिर अचानक लोगों के नारों ने आसमान हिला दिया। दुश्मन भाग गया, बगदाद बच गया। हारिस ने आंसू भरी आंखों से कहा, यूसुफ ने अपने खून से हमारी दीवारों को जिंदा कर दिया है। सलमान ने कहा, मैंने दौलत खर्च की मगर भाई की जान नहीं खरीद सका। लोगों ने तीनों भाइयों को बगदाद का हीरो करार दिया। यूसुफ की कब्र पर चराग जलने लगे। हारिस की दरसगाह इल्म से भर गई और सलमान का माल हमेशा फकीरों और गरीबों में बांटा जाने लगा। यूं बगदाद दुश्मन के हमले से बच गया, मगर 3 भाइयों की कहानी हमेशा के लिए शहर की गलियों में सुनाई जाने लगी कि एक ने तलवार से कुर्बानी दी, एक ने इल्म से रोशनी फैलाई और एक ने दौलत से चालाकी दिखाई। और तीनों ने मिलकर साबित किया कि शहर तभी बचते हैं जब लोग एक दूसरे के साथ खड़े हों।